एवरीवन। सो दिल्ली से डायरेक्ट 3 आवर्स की फ़्लाइट लेके आप पहुंच सकते हैं अलमाटी, कज़ाकिस्तान। यहाँ पर अभी वीज़ा फ्री कंट्री है ये अभी इंडियंस के लिए। आप एयरपोर्ट से सिम परचेज़ करिए और थोड़ी सी करेंसी एक्सचेंज कराइए, क्योंकि सिटी में ज़्यादा अच्छे एक्सचेंज रेट्स मिल जाते हैं। उसके बाद आप अपार्टमेंट में आ जाइए अपने, जो कि आप booking.com से बुक कर सकते हैं, या फिर आप मुझे भी DM कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट नंबर प्रोवाइड कर दूँगी। फिर आप पहुंच सकते हैं अरबात स्ट्रीट। अगर आप इवनिंग तक पहुंचे हैं तो आप अरबात स्ट्रीट में अपनी इवनिंग एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आप प्लान कर सकते हैं एक टैक्सी हायर करके अपना ट्रिप ब्लैक कैनियंस, चारियन कैनियंस, कोलसाई लेक और कैंडी लेक के लिए, जो कि सिटी से ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स दूर है। अगर आप चाहें तो आप एक नाइट स्टे करके साटी विलेज में, उसके बाद 2 दिन में ये ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं, बट हमने सिंगल डे में किया था जो कि थोड़ा हैक्टिक था। सो ये लोकेशन है ब्लैक कैनियंस, जो कि बहुत प्यारी लोकेशन थी। नीचे एक रिवर भी जा रही थी, बहुत प्यारा व्यू था यहाँ का। कुछ फ़ोटोग्राफी वगैरह करके और थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके हम निकल गए थे अपनी दूसरी डेस्टिनेशन के लिए, जो थी कोलसाई लेक। हमने ये सभी लोकेशंस के लिए फुल डे की टैक्सी करी थी, जो कि हमें पड़ी थी अप्रॉक्स 90,000 टेंगे की। कोलसाई लेक पर पहुंचने के बाद हमें टैक्सी स्टैंड पर टैक्सी ने ड्रॉप कर दिया था और हम ट्रैक करके नीचे जा रहे थे। आप चाहें तो बस भी ले सकते हैं, वहाँ पर शेयरिंग बेसिस पे बसेस भी जाती हैं। सो कोलसाई लेक होने के बाद हम निकल गए थे अपने नेक्स्ट स्पॉट के लिए, जो कि था कैंडी लेक। और कैंडी लेक पर टैक्सी ने हमें ड्रॉप किया। उसके बाद हम कुछ ऑफ रोडिंग जीप्स वहाँ पर अवेलेबल होती हैं, जिससे कि हम जा रहे हैं अभी कैंडी लेक। अदरवाइज़ आप हॉर्स भी ले सकते हैं। जब आपको वो शेयरिंग कैब ड्रॉप करेगी, उसके बाद भी आपको थोड़ा ट्रैक करना पड़ता है कैंडी लेक पहुँचने के लिए। कैंडी लेक से वापस ऊपर जाते वक्त हमें अपने कार के पास जाना था। उसके लिए हमने किया था हॉर्स, और हम हॉर्स राइडिंग करके वहाँ तक पहुँचे। हमने लिए थे 3 हॉर्सेस, जिसकी अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट हमें पड़ी थी अप्रॉक्स 6,000 टेंगे। देन वी हैव लेफ्ट फॉर आवर नेक्स्ट स्टॉप। सो ये हमारा नेक्स्ट स्पॉट है, ये है चारियन कैनियंस। चारियन कैनियंस में भी आपको काफ़ी ट्रैक करके जाना पड़ता है, काफ़ी लंबा ट्रैक है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम निकल गए थे कोकतोबे के लिए। मैंने बुक करी थी कैब येंडेक्स गो से अपने अपार्टमेंट से कोकतोबे तक के लिए, और हम यहाँ पहुँचने वाले थे कोकतोबे। येंडेक्स गो बहुत रीज़नेबल ऐप है, यहाँ पर आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको काफ़ी दूर ट्रैवल करना है तो आप टैक्सी ले सकते हैं, जैसे कि हमने हायर करी थी। यहाँ हम ले रहे थे केबल कार, और अप्रॉक्सीमेटली 25,000 टेंगे हमने पे किया था, जिसमें से 10,000 पर अडल्ट था, और 6 ईयर ओल्ड बच्चे के लिए यहाँ पर हमने 5,000 पे किया था। बाकी इन्फेंट फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं। सो यहाँ हम पूरे अलमाटी सिटी का नज़ारे लेते हुए हम जा रहे थे केबल कार से कोकतोबे की तरफ। और कोकतोबे बहुत अच्छा एक नेचर वॉक टाइप का एरिया है। आप ऊपर जाओगे, वहाँ सब कुछ है, कैफ़े हैं, सब कुछ है। और यहाँ हम पहुँच गए थे फाइनली ऊपर, और यहाँ पर जाकर ये सारा कुछ बच्चों के लिए राइड्स हैं, कैफ़े हैं, यहाँ पर आप नेचर वॉक कर सकते हो। बहुत प्यारा एक छोटे से हिल स्टेशन टाइप फील आता है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा नहीं, बट अलमाटी में यस थोड़ा सा तो इशू है वेजिटेरियन फूड का। तो आज हम इंडियन खाने की तलाश में पहुंच गए थे दावत रेस्टोरेंट, और यहाँ पे लंच ठीक है, आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, 1 या 2 टाइम आप खा सकते हैं। अच्छा ऑप्शन है ये भी इंडियन फूड के लिए। ना लंच एंजॉय करने के बाद हम निकल गए थे सायरन लेक के लिए। ये सिटी में ही बहुत प्यारी सी लेक है।
हमारा प्लान था कैथेड्रल चर्च जाने का, जो कि यहाँ का फेमस चर्च है। ये चर्च विज़िट करना है तो आपको 4 o'clock से पहले आना होगा, क्योंकि उसके बाद इवनिंग में ये चर्च बंद हो जाता है। नेक्स्ट हम पहुंच गए थे सेंट्रल पार्क, जो कि बहुत प्यारा पार्क था, और अंदर जाकर यहाँ पर बहुत सारी राइड्स थी किड्स के लिए, एंजॉय करने के लिए बहुत कुछ था यहाँ पर। बहुत अच्छा पार्क था ये। इवनिंग में अगर आप लाइव म्यूज़िक एंजॉय करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं पिंटा। यहाँ का अच्छा एम्बियंस है और वेजिटेरियन ऑप्शंस भी थोड़े बहुत अवेलेबल हैं, तो आप अच्छे से अपनी इवनिंग से नाइट तक एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। आज हम जा रहे थे शिम्बू लेक, जो कि यहाँ की बहुत फेमस डेस्टिनेशन है और बहुत प्यारी है। हम माउंटेन्स पे जाने वाले थे स्नो एंजॉय करने के लिए, वो भी जून में। टिकट की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली हमें पड़ी थी 28,000 टेंगे की, जिसमें 12,000 पर अडल्ट था और बाकी 4,000 का 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड के लिए था। अभी हम लेने जा रहे थे केबल कार फर्स्ट फेज़ में पहुंचने के लिए, और फर्स्ट फेज़ के बाद हमें जाना था सेकंड फेज़ में, देन लेटर ऑन हमें थर्ड फेज़ में जाना था। जब यहाँ पर स्नो होती है, सेकंड फेज़ से ही हमें स्नो मिलना स्टार्ट हो जाती है या फर्स्ट फेज़ से स्टार्ट हो जाती है, तो इतना ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं होती। बट क्योंकि अभी जून है तो हमें लास्ट स्टॉप तक जाना था 3 बार केबल कार लेके। अभी हम पहुँच गए थे फर्स्ट केबल कार लेके इस फर्स्ट डेस्टिनेशन पर। थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद हम पहुंच गए थे, सेकंड केबल कार ली हमने और हम पहुंच गए थे अपने सेकंड स्पॉट पर। यहाँ हम जा रहे हैं अपने सेकंड स्पॉट पर। यहाँ पर भी हमने थोड़ी देर स्टे किया, उसके बाद हमें निकलना था थर्ड स्पॉट के लिए, जहाँ फाइनली हमें स्नो मिलने वाली थी, और हम निकल चुके थे अपने थर्ड स्पॉट के लिए। और अब हमें स्नो दिखना स्टार्ट हो चुकी है। ऊपर जाकर जो टेम्परेचर चेंज हुआ, ये हमारी पतली पतली जैकेट से हमें कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा था। सीरियसली बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन था यहाँ पर। आप लोग जून में जा रहे हैं तो भी यहाँ के लिए कुछ ठीक सी जैकेट्स कैरी करिएगा प्लीज़। यहाँ हम थोड़ी देर में कैफ़े में बैठे, उसके बाद हमने जाना स्टार्ट कर दिया था बैक टू बैक। हमें 3 केबल कार लेके नीचे जाना था, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली अनाउंसमेंट्स होने लग गए थे। 6:30 तक ये लोग यहाँ से सब कुछ क्लोज़ कर देते हैं, टेम्परेचर बहुत डाउन होने लगता है। उसके बाद हम नीचे आए, फिर हम पहुँच गए थे स्पाइस मंत्रा आज डिनर एंजॉय करने। यहाँ पे हमें बहुत अच्छा इंडियन फूड मिला। हमें दावत से भी ज़्यादा स्पाइस मंत्रा में अच्छा लगा। यहाँ का फूड हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे 2 ब्रांचेज़ हैं स्पाइस मंत्रा की। उसके बाद हमने बैले डांस देखा और फिर नेक्स्ट डे हम पहुँच गए थे ग्रीन बाज़ार। ये आज का हमारा लास्ट स्टॉप था। उसके बाद हम जाने वाले थे दिल्ली वापस अपनी 3 आवर्स एयर अस्टाना की फ़्लाइट लेकर। In case you need any further information regarding Almaty, so please DM me. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।